गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और अहम मगरबी ममालिक समेत दुनिया भर से इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ रहा है। ताहम अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की कोशिश को वीटो कर दिया है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक ऐसी करारदाद को वीटो कर दिया है जिसमें गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। बुध के दिन होने वाली वोटिंग में पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन समेत 14 ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। ताहम सिर्फ अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट देकर इस करारदाद को वीटो कर दिया। इस करारदाद पर किसी भी मुल्क ने वोट देने से एब्सटेन नहीं किया है। अमेरिका की जानिब से ये वीटो ऐसे वक्त में सामने आया है जब गजा में इसराइली जारियत की वजह से इंसानी बहरान शदीद होता जा रहा है। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ जारी है और आज भी कम अज़ कम 38 फ़लस्तीनी इन हमलों में शहीद हो गए हैं। जबकि आज इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला कर दिया है और इस हमले में गजा के 3 सहाफ़ियों समेत कम अज़ कम 23 अफराद शहीद हो चुके हैं। सारी सूरत हाल में गजा में इमदाद की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। इसराइल ने 3 माह की इमदादी नाकाबंदी के बाद इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के बजाय अपनी हिमायत याफ्ता एक तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए शुरू कर दी थी। ताहम इस दौरान इमदाद लेने के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेज की जानिब से फायरिंग के वाक़यात सामने आए और सिर्फ 8 दिनों के दौरान इन इमदादी मराकज़ के करीब 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली गोलियों का निशाना बने, जिसके बाद अब गुज़िश्ता 2 दिनों से गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने भी गजा में इमदाद की तकसीम मुअत्तल कर दी है। इस सारी सूरत हाल में गजा के लोग भूख और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। जहाँ एक तरफ इसराइली फायरिंग से मौत है तो दूसरी तरफ वो भूख से मर रहे हैं। इस सूरत हाल पर BBC ने एक रिपोर्ट बनाई। खुराक हासिल करने का सफ़र एक बार फिर ज़ख्मियों और अमवात पर ख़त्म हुआ। लोग इमदाद हासिल करने के लिए सुबह सवेरे से इसराइल की ज़ेरे निगरानी चलने वाले एक नए इमदादी मरकज़ पर जमा हो चुके थे। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने उन पर फायरिंग की। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि उसने गोलियां चलाईं, लेकिन सिर्फ उन चंद अफराद पर जो वार्निंग शॉट्स के बावजूद पीछे नहीं हटे। मगर ज़मीनी सूरत हाल कुछ और ही कहानी सुनाती है। करीबी अस्पताल ज़ख्मियों से भर गया था। एक गैर मुल्की डॉक्टर ने कहा कि ये कत्ले आम है। ये तस्वीर उन अफराद की लाशों की हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस फायरिंग में मारे गए। इनकी फिल्मबंदी मकामी सहाफियों ने की। मरने वालों में ज्यादातर मर्द थे, मगर कम से कम एक औरत भी शामिल थी। एक और खानदान अपनी माँ के गम में निढाल, जो उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ भूख की वजह से गई क्योंकि हम भूखे थे। हमें 1 हफ्ते से रोटी नहीं मिली। उन्होंने हमसे सबसे प्यारी चीज़ छीन ली। उन्होंने हमसे सबसे प्यारे लोग छीन लिए। मेरी माँ और मेरे भाई को छीन लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़लस्तीनियों के सामने 2 ही रास्ते हैं, क़हत से मरना या मारे जाना। भूख ने हमें मार दिया है, भूख ने हमें ज़िबाह कर दिया है। ए दुनिया वालों, हम पर रहम करो। बूढ़ी औरतों के लिए, बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए। ये मंजर सिर्फ 2 दिन पुराना है। वही अस्पताल, वही तबाही, वही मकाम। खुराक की इमदाद उठाए लोग लाशों के पास से गुजर रहे थे। इसराइल ने फायरिंग की तरदीद की, लेकिन कई ऐनी शाहिदीन ने इसके बरक्स गवाही दी। ये इमदादी मरकज़ गजा जंग की फ्रंट लाइन की लकीर के पीछे वाक़े है। वहाँ पहुँचने के लिए फ़लस्तीनियों को एक फ़ौजी जोन से गुजरना पड़ता है। हफ्ते के रोज़ मरकज़ के मुंतज़मीन की जानिब से जारी की गई वीडियो में इमदाद की तकसीम में अफरा तफरी का मंजर दिखाया गया। ये एक इंतहाई गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, एक न थमने वाली बका की जंग के दरमियान। गजा में जारी इस अलमिया के खात्मे के लिए अब दुनिया भर से इंसानी हुकूक के कारकुन भी अपनी कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। इतवार को स्वीडन की मारूफ माहौलियाती और इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 आलमी रज़ाकारों ने इटली से गजा के लिए एक जहाज़ पर सफ़र शुरू किया। इस सफ़र का मकसद इसराइल की नाकाबंदी को ख़त्म करके गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाना है। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन नामी तंजीम की जानिब से गजा रवाना किए गए इस बहरी जहाज़ का नाम मेडलिन है और इसमें गजा के लोगों के लिए खुराक और अद्वियात समेत दीगर इमदादी सामान ले जाया जा रहा है। जहाज़ मुमकिन तौर पर 7 जून को गजा पहुँचेगा। वाज़ेह रहे कि 1 माह पहले भी इस तंजीम ने इसी तरह का एक इमदादी जहाज़ गजा पहुँचाने के लिए रवाना किया था। ताहम इसराइली बमबारी की वजह से वो जहाज़ गजा नहीं पहुँच सका था। इस जहाज़ में सवार रज़ाकारों के मुताबिक ये मिशन सिर्फ इमदाद देकर नहीं जा रहा, बल्कि एक अलामती कदम है जिससे आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया जा रहा है कि गजा की नाकाबंदी गैर इंसानी है और इसे फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। BBC ने जहाज़ में सवार मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का इंटरव्यू किया। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है।
मैं ये सब देखकर अपनी हर मुमकिन कोशिश किए बगैर खामोश नहीं बैठ सकती। ये बोट मैडलिन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन का हिस्सा है जो 2008 से कश्तियों के जरिए गजा में इमदाद भेजने की कोशिश कर रही है ताकि मुहासरे को ख़त्म करके इंसानी हमदर्दी की राहदारी कायम की जा सके। माहौलियाती तब्दीली की नामवर कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, जिनका ताल्लुक स्वीडन से है, एक कश्ती में सवार होकर गजा में इमदाद लेकर जा रही हैं। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन की इस कश्ती में दुनिया भर से 12 कारकुनान शामिल हैं। ये उस वाक़े के एक महीने बाद है जब हमारी पिछली कश्ती जिसने ये कोशिश की थी उस पर 2 मरतबा बमबारी कर दी गई थी। हमने ये फैसला किया कि हमें अपना काम जारी रखना है और जैसा मैंने कहा कि बैठे रहना और कुछ न करना काबिल कबूल नहीं है। जब नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है। हमें ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी हुकूमतें, इदारे और कंपनीज जिन्हें ये काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जब हम लोगों की अमवात को महज नंबर्स में गिन रहे हैं, हम वालिदैन की अपने बच्चों को दफनाते हुए वीडियोस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है, हम बेशक इस सब से मुतासिर न हों और खुद गर्ज हों, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी दुनिया हमारे लिए खड़ी होगी जब हमें उसकी ज़रूरत होगी?